हेलो बच्चों, let us read the question. Two coherent sources of light S1 and S2 equidistant from the origin are separated by a distance 2 lambda as shown. They emit light of wavelength lambda. Interference is observed on a screen placed along the circle of large radius r. Point is seen to be a point of constructive interference. The angle theta other than 0 degree and 90 degree is. So the basic concept, the key concept which is going to be used in this question is of path difference. By using path difference we are going to solve this question. So let us see how we will do it. So in this question हमारे पास two coherent light sources हैं S1 and S2 और ये एमिट कर रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा और इनका इंटरफेरेंस हो रहा है सर्कल के रेडियस आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे और वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. सो अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. सो हमने इनसाइड सेटअप को थोड़ा और इलैबोरेट कर लिया. दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट S1 एंड दिस इज पॉइंट S2 और ओरिजिन पे एंगल बन रहा है थीटा. तो सिमिलरली S1 पे भी एंगल बनेगा थीटा क्योंकि S1 और S2 काफ़ी क्लोज हैं. एंड नाउ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S2 ऑन S1. तो जो हमारे पास डिस्टेंस होती है वो डेल्टा x आ जाएगी और S1 S2 के बीच में डिस्टेंस है 2 लैम्डा. सो नाउ अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा क्या होगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 दैट इज 2 लैम्डा. सो जो पार्ट डिफरेंस है वो हो गया 2 लैम्डा इंटू कॉस थीटा. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा x. अब यहाँ पे हमें गिवन है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू n लैम्डा. नाउ हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा कॉस थीटा. ओके, नाउ जो हमें n की वैल्यू है वो है 1. सो लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा कॉस थीटा. And after solving this, cos theta will be equal to 1 by 2. Thus, theta will be equal to 60 degree. And now, this is the final answer which is asked in the question. So, 60 degree is the answer. In the options, option C is the correct answer. That is 60 degree. I hope you understood it well. Best of luck.